बीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, और यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है, जो सीढ़ी है वो क्या है, मीनार है। ठीक, यहाँ पे जो भवन है, भवन का जो शिखर है इसका कोण 45 अंश है, उन्नयन कोण जो है। ठीक, यदि यहाँ से देखते हैं तो 45 अंश आता है। और यहाँ पे जो मीनार है ना, मीनार का जब शिखर हम देखते हैं तो यहाँ पे 60 अंश का कोण दिखता है। ठीक, यानी उन्नयन कोण यहाँ पे 60 अंश है। बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई बताना है हमें, मीनार की ऊंचाई हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें निकाल लेना है ए बी का मान। ठीक, और यहीं से हम निकाल देंगे पूरा बी डी। ठीक, और इसमें से इसको घटा के सी डी का मान हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले इसमें हमें लेना है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, अब यहाँ पे tan से हमें काम करना है, किससे, tan से। अब यहाँ पे जो tan है ना, tan का मान इसमें लेना है 45 अंश, कितना, 45 अंश है, तो 45 अंश कर देना है। और बराबर यहाँ पे tan बराबर का होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, tan बराबर का होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि tan बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब जो tan 30 है और tan 45 है, इसका मान क्या होता है भैया, 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और यहाँ पे जो लंब है, लंब यहाँ पे BC का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पे 20 कर देना है। और जो आधार है, आधार कितना है इसमें, AB है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है AB। अब AB क्या कर रहा है, 20 को भाग कर रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो AB को जो हम पक्षांतरण करेंगे, इधर भाग कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा, गुणा कर देगा। ठीक, तो AB एकम AB, यानी कि AB बराबर 20 मीटर। ठीक, यानी कि जो AB का मान मिला है वो कितना है, 20 मीटर है। अब हमें निकाल लेना है सबसे पहले BD का, यानी कि कुल मिला के हमें BD का मान निकाल लेना है। ठीक, यानी कि भवन और मीनार दोनों की ऊंचाई। ठीक, तो अब यहाँ पे लेना है हमें त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में। ठीक, यहाँ भी हमें tan से काम करना है, यहाँ पे tan से हमें काम करना है। tan कितना है इसमें, tan का मान कितना है, 60 अंश है। यहाँ से ये वाला जो कोण दिख रहा है ना, यहाँ से ये पूरा कोण, यहाँ से ये कितना है, 60 अंश दिख रहा है। तो tan 60 बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार ही होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, अब यहाँ पे ये जो tan 60 दिया गया है, तो लंब इसमें क्या है, पूरा BD है। क्या है, BD है। ठीक, और यहाँ पे जो आधार है, वो आधार का मान क्या है, AB है। ठीक, अब इनके जो मान है इनको हमें रख देना है। ठीक, अब tan 60 का जो मान होता है क्या होता है, √3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो BD है ना, BD इसमें दो चीजें हैं। क्या है, दो चीजें, BC और CD, BC और प्लस CD। ठीक, BC प्लस CD और बटे AB। ठीक, ये क्या है, लंब है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, और यहाँ पे AB। अब इनके में मान रखना है। अब यहाँ पे √3 और यहाँ पे BC का मान कितना है, 20 है। BC का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पे 20 कर देना है, और यहाँ पे प्लस कर देना है। CD यही तो है इनका मीनार। यहाँ पे मीनार हमने माना है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, x माना है, तो यहाँ पे x लिख देना है। और बटे AB का जो मान है, AB का मान अभी निकला है कितना है, 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 कर देना है। अब यहाँ पे 20 से 20 हमें काटना नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कर देना है पक्षांतरण। क्या करना है, पक्षांतरण। ये 20 कर रहा है, इनको भाग कर रहा है, इधर जाकर गुणा कर लेगा, यानी कि 20 और √3 और बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 20 और प्लस x। ठीक, अब क्या करना है, 20 का फिर से पक्षांतरण कर देना है। ठीक, तो 20 का जब पक्षांतरण करेंगे भैया, तो यहाँ पे मिल जाएगा 20 और √3, जो 20 है ये प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा अंदर। ठीक, बाईं तरफ, तो ये माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पे बराबर कितना मिलेगा, x। क्या मिलेगा, x।
अब यहाँ पे क्या मिल रहा है भैया, यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे 20 कर लेना है कॉमन। क्या करना है, 20 कर देना है इसमें कॉमन, ठीक, क्योंकि कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे मिल जाएगा √3 और माइनस यहाँ पे 1 और बराबर क्या x। 20 इसमें से कॉमन कर दिया गया है, तो यहाँ पे x का मान इतना आया है, ठीक। तो इसमें हम लिख सकते हैं अतः मीनार, जो x का मान है वो इतना आया है ना, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई, 20 और √3 माइनस 1 और मीटर है। ये आंसर है इनका, ठीक। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर, ये इनका आंसर हुआ।